T20 का आलमी चैंपियन कौन बनेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आज जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। जो भी जीता पहली बार चैंपियन बनेगा। न्यूजीलैंड को फाइनल से पहले धचका। इनफॉर्म बल्लेबाज कॉनवे जख्मी हो गए, फाइनल से आउट। कैंगरूज ने 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में कीवीज को यकतरफा मुकाबले के बाद हराया था। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 11 अफराद की जान चली गई। 263 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 33,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 0.77% रही। वायरस से मुतासर 1114 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। क्या आज काफली कोई अहम ऐलान करेगी? हुकूमत से इत्तेहाद पर मुशावरत आज पार्लिमानी पार्टी इजलास में होगी। अरकान को इशाया भी दिया जाएगा। परवेज इलाही कहते हैं कि 3 साल से विफाक और सूबे में हुकूमत के साथ चल रहे हैं, हम इनका साथ निभा रहे हैं, मगर ये ऐसा नहीं कर रहे। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि हुकूमत को याद दिलाने के लिए सेनेट का इलेक्शन ही काफी है। क्या हुक्मरान भूल गए कि किस तरह वोट मांगे बगैर इनको कामयाबी मिली? हम तो पहले दिन से ही घबराए हुए हैं। हुकूमत ने 40 बिल्स पर हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की। हमाद अजहर के बयान से हुकूमत की समत वाज़े नजर आ रही है। ऐसे हालात में आवाम कहां जाएं? बढ़ती महंगाई पर अपोजिशन का कराची में एहतजाजी मुजाहरा। रीगल चौक पर पीडीएम के कारकुनान का इज्तिमा। मौलाना फजलुर रहमान ने फौरी नए इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं पहले दिन कहा था ये हुकूमत चोरी के वोटों से आई है, ये नाजायज़ होने के साथ नाअहल भी है। मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया हो रहा है और ये झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। कहा इतनी महंगाई है कि शहरी बच्चे बराए फरोख्त के बोर्ड लेकर पार्लियामेंट लॉजेस के सामने पहुंच गए। हम भीख मांग कर दिन रात गुजारा कर रहे हैं। तारीख गवाह है, जहां इक्तसादी बहरान आया वहां बगावत ने जन्म लिया। लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट या क्विक मार्च, हमें इन मार्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 साल पहले आज ही के रोज अपना धरना नाकामी के बाद खत्म किया था। फवाद चौधरी कहते हैं इनके प्लान A, B, C नाकाम हो चुके। इन सियासी बेरोजगारों के पल्ले कुछ नहीं रहा, ये सिर्फ नारे लगा सकते हैं। पीडीएम सियासी लावारसों का टोला है, इनका काम अवाम को सिर्फ धोखा देना है। मौलाना फजलुर रहमान नाकामियों के बाद अपने होश आवाज खो चुके हैं। पीडीएम को वार्म अप होते चंद माह लग जाएंगे। जल्द से करना ऑपोजिशन का हक है। मुझे शिकवा है ये जल्द से इन्होंने ताखीर से शुरू किए हैं। अब तो इलेक्शन मुहिम का वक्त शुरू हो चुका है। शेख रशीद कहते हैं कि महंगाई मसला ही नहीं, मानते हैं इसके हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। टीएलपी मुआहदे में जो कुछ हुआ चंद दिनों में सामने आ जाएगा। मैं मुआहदे में शरीक नहीं था। अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज तलब। हुकूमत से ताउन के लिए शराइत तैयार की जाएंगी। नैब ऑर्डिनेंस समेत हालिया जारी करदा ऑर्डिनेंसेस को बहस के लिए ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया जाएगा। महंगाई में पिसे अवाम को एक और बहरान का सरप्राइज मिलेगा। चीनी के बाद आटे के बहरान का खतरा मंडलाने लगा। फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन ने गंदम का स्टॉक उठाने से इनकार कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद की फ्लोर मिल्स ने पीर से आटे की सप्लाई मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। मंगल को पंजाब भर की मिल्स का हंगामी इजलास लाहौर में तलब। ग्रुप लीडर फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि महकमा खुराक की नाकिस मनसूबाबंदी से सरकारी गंदम की किल्लत पैदा हुई। जनूबी पंजाब से गंदम उठाने से फी थैला 80 रुपये लागत बढ़ेगी। हुकूमत वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। लाहौर में भी सरकारी गंदम का स्टॉक खत्म हो चुका है। रिलीफ के दावे बलूचिस्तान में भी खोखले निकले। कमर तोड़ महंगाई ने दूध के रेट्स भी बढ़ा दिए। क्वेटा में दूध 10 रुपए फी लीटर महंगा। इंतजामिया रेट कंट्रोल करने में नाकाम। मुल्क भर में महंगाई के हमले जारी। टमाटर 23 रुपए फी किलो महंगे। 2.5 किलो घी का टीन 31 रुपए महंगा। नई कीमत 940 रुपए मुकर्रर। फी दर्जन अंडों की कीमत में 3 रुपए 26 पैसे इजाफा। इदारा शुमारियात के नए आदाद शुमार ने आवाम की चीखें निकलवा दी।
हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की नजरबंदी का रेफरेंस वापस लेने का फैसला कर लिया। फेडरल रेवेन्यू बोर्ड को रेफरेंस वापस लेने के लिए दरख्वास्त लिख दी गई। तहरीक लब्बैक के 577 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से खारिज। लाहौर में स्टेज अदाकारा शेजा भट्ट की गाड़ी पर नामालूम कार सवारों ने फायरिंग कर दी। वाक़े में अदाकारा महफूज रहीं। पुलिस ने शेजा भट्ट के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। फायरिंग मिट्ठू भट्ट नामी शख्स ने की। मुलजिम कुछ रोज से धमकियां दे रहा था। शेजा भट्ट का इल्जाम। पहले तज़हीक फिर तारीफ। एंकर पर्सन नुमान ने माफी मांग ली। स्पीड स्टार को नेशनल हीरो मानते हुए सुलह कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दोनों को बुलाकर मामला हल कराया। सुलह के बाद दोनों को गले भी मिलवाया। डॉक्टर नुमान नियाज ने कहा, शोएब मुझे अफसोस है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 30 साल की यारी है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा है बांग्लादेश। खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। कौमी टीम आज होटल में जिम और पूल सेशन करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला T20 19 नवंबर को होगा। 6 साला बच्चे हारून सूरिया का बाबर आजम को खत में बच्चे ने बाबर आजम और टीम की तारीफ की। बाबर आजम का सोशल मीडिया पर बच्चे के खत का जवाब। कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि आप अपने एतमाद से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। कैच छोड़ने पर तनकीद के बाद हसन अली का पैगाम। कहते हैं, जानता हूं शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। शायकीन मुझसे नाउम्मीद मत हो। इस वक्त मुझसे ज्यादा कोई अफसरदा नहीं। पाकिस्तान की खिदमत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत जारी रहेगी। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। सऊदी वजीर खारजा का ईरान के जौहरी मुज़ाकरात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार। उधर सऊदी वजीर खारजा की यमन से अपनी फौजें निकालने की खबरों की तरदीद। ग्लासगो माहौलियाती समिट 200 ममालिक में मुआहदा तय पाने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। मंदोबीन ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए माहौल को 1.5 सेंटीग्रेड तक महदूद रखने पर मुत्तफिक। जहरीली गैसेस के अखराज में कमी का टारगेट 2030 तक पूरा किया जाएगा। अमरीकी मंदूब जॉन कैरी ने कहा कि 20 बरस में मरहलावार चीन को कोयले का इस्तेमाल ख़त्म करना होगा। जबकि चीनी मंदूब ने कहा कि डील तो हो गई, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनी गई।